नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नविंदु। बिहार में चुनावी पारा अपने चरम पर है। हर तरह की मोर्चाबंदी के बीच प्रदेश की सियासत में अब दिल जीतने की होड़ भी मची हुई है और ये दिल महिलाओं का है। बहन बेटियों के सियासी रण में एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। चुनावी मौसम में महिला वोट बैंक को लुभाने की कवायद तेज हो गई है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभरी है माई बहिन मान योजना। ये वही योजना है जिसे सबसे पहले आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने घोषणा के साथ लॉन्च किया, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर करने का वादा किया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस ने भी ठीक यही योजना पेश कर दी, जैसे मानो तेजस्वी की रणनीति को राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया हो। आरजेडी के नेताओं को यह कदम अंदर ही अंदर चुभ गया और इसे सियासी चोरी तक कहा गया। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ 2500 रुपए महीने देने का वादा ही बिहार की महिलाओं को लुभा पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की लंबे समय से खड़ी की गई महिला समर्थक छवि इतनी आसानी से दरक जाएगी? दरअसल बिहार की सियासत में महिला वोटर्स की भूमिका कभी भी हल्के में नहीं रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज 60% से भी अधिक थी, जबकि 2019 में भी पुरुषों से करीब 5% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था। और ये आंकड़े केवल गिनती नहीं है बल्कि गवाही है इस बात की बिहार में महिलाओं की सियासी ताकत कितनी गहरी है। यही कारण है कि आज आरजेडी हो या कांग्रेस, हर कोई महिलाओं को साधने की होड़ में है। लेकिन यहां नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिन्होंने महिलाओं का भरोसा वर्षों से हासिल किया है। उन्होंने न सिर्फ बेटियों के लिए साइकिल योजना चलाई बल्कि जीविका जैसे कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक तौर पर सशक्त बनी। अब बात करते हैं सीएम नीतीश के उस ताजा कदम की जिसने विपक्ष के तमाम दावों के बीच नया सियासी संदेश दिया है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला हुआ कि राज्य की महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के पास किराए पर घर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी बिहार की तकरीबन 4 लाख महिला सरकारी कर्मचारियों को अब ऑफिस के पास आवास की सुविधा मिल सकेगी। शिक्षक, पुलिसकर्मी, सचिवालय या पंचायत कर्मी, हर वर्ग की महिला इस योजना से लाभान्वित होगी। इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो मकानों की पहचान कर उन्हें किराए पर लेकर महिला कर्मियों को सौंपेगी। समस्या होने पर एसडीओ स्तर पर समाधान की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। अब इसे सिर्फ आवास योजना मानना भूल होगी दोस्तों। दरअसल ये सीएम नीतीश कुमार की सोची समझी चुनावी रणनीति है। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर एक भरोसा दोहराने की कोशिश है, क्योंकि वो जानते हैं कि महिला वोटर उनकी ताकत है और चुनावी मौसम में इस भरोसे को और पुख्ता करना वक्त की जरूरत भी है। इससे पहले भी नीतीश सरकार ने महिलाओं को लेकर एक लंबी योजनाओं की फहरिस्त खड़ी की है, चाहे वो पिंक टॉयलेट और पिंक बसें चलाने का प्रस्ताव हो, जिसके तहत इन बसों में ड्राइवर, कंडक्टर और यात्री सभी महिलाएं होंगे, जिनके लिए महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। यह बिहार रोडवेज की बस में ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की नीति। हर कदम पर इस बात को पुख्ता किया गया है कि बिहार में महिलाओं के लिए सरकार का फोकस स्पष्ट है। इससे उन बेटियों को सीधा लाभ हुआ है जो शिक्षा, नौकरी या स्वरोजगार में सक्रिय है। नीतीश कुमार की महिलाओं पर खास पकड़ की कहानी पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही मजबूत नजर आती है। साल 2006 में जब उन्होंने स्कूल की छात्राओं के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह बिहार की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यह बिहार के भविष्य को बड़े पैमाने पर बदलेगा। लेकिन इस योजना ने बालिकाओं की पढ़ाई को नई उड़ान दी। इसी दौर में जीविका की नींव पड़ी। विश्व बैंक से लोन लेकर बनाए गए इस सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क में आज 1,34,00,000 महिलाएं जुटी हैं। यह आंकड़ा सिर्फ योजनाओं का नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए एक स्थायी महिला वोट बैंक का भी है, जो तेजस्वी यादव से लेकर पूरे महागठबंधन को डराता है। नीतीश कुमार के बारे में अगर किसी सरकारी नौकरी करने वाली महिला से बात की जाए तो शायद ही वो उनके खिलाफ कुछ कहे। यही उनकी सियासी पूंजी मानी जाती है। उनका महिला फोकस मॉडल जाति से ऊपर उठकर महिलाओं को
एक जाति के रूप में ट्रीट करता है, जो उनके समाज सुधारक पक्ष को भी दर्शाता है। लेकिन इसमें सियासी महत्वाकांक्षा भी छिपी है। आखिरकार जब महिला जाति से परे होकर वोट करती हैं तो वो किसी भी जातीय समीकरण को झटका दे सकती हैं। इसलिए जब आरजेडी और कांग्रेस माई बहन योजना के जरिए महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की बात करती हैं तो वो एक तरफा लाभ नहीं है। ये सीधा सीधा मुकाबला नीतीश के उस भरोसे से है जिसे उन्होंने बरसों में गढ़ा है। लेकिन क्या महज ट्रांसफर का लालच उस भरोसे को डिगा पाएगा? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि नीतीश की योजनाएं महिलाओं को मासिक सहारा नहीं बल्कि स्थायी सम्मान देती हैं। नौकरी, सुरक्षा, आवास और आजीविका, ये सभी योजनाएं महिलाओं को लॉन्ग टर्म में सशक्त बनाती हैं। ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस का वही वादा दोहराना जो तेजस्वी पहले कर चुके हैं, ये एक पॉलिटिकल मिस्टेक भी साबित हो सकता है। एक और तो कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण की पैरोकार के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, वहीं बिहार में उसकी पॉलिटिक्स तेजस्वी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। ऐसे में यदि महिला वोटर को भरोसा देना है तो सिर्फ योजना कॉपी करने की बात नहीं होगी, बल्कि सीएम नीतीश कुमार की जैसी जमीनी पकड़ बनानी होगी। और सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस की जमीन ही बिहार में नहीं बची है तो वो पकड़ कैसे बनाएगी। नतीजा यही है कि महिला केंद्रित राजनीति की इस रेस में एक और आरजेडी कांग्रेस ट्रांसफर के लॉलीपॉप से अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं नीतीश कुमार अपनी योजनाओं और अपनी कामकाजी महिलाओं के लिए आवास जैसी नीतियों के जरिए ये बता रहे हैं कि उनके लिए महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि बदलाव की एक बड़ी धुरी है। ऐसे में बिहार की महिलाएं किसे चुनेंगे ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि माई बहन योजना से शुरू हुई महिला केंद्रित सियासत अब सीएम आवास की रणनीतिक प्लानिंग में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला वोट के लिए होने वाली सियासी जंग में अभी और कई राउंड बाकी हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पारी बहुत मजबूत दिख रही है। उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि 20 सालों का इतिहास है महिलाओं के पक्ष में नीतीश कुमार का काम बोलता है और इसी के चलते एनडीए बिहार में बहुत मजबूत नजर आ रहा है और नीतीश कुमार उस मजबूत गठबंधन के सबसे मजबूत चेहरे कहें तो एक्स फैक्टर नजर आ रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।